हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है डे 5 और टाइम करीब आ गया है सैटर्न एंड जुपिटर के मिलने का, और हम लोग भी डे 5 तक पहुंच गए हैं। आपकी साधना कहाँ तक पहुंची है बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए, आज हम बात करते हैं हमारे डे 5 में क्या करना है। पहले हम जानेंगे एथरिक मर्ज। क्या है ये एथरिक मर्ज? ऑफ कोर्स, मर्जिंग विद योर एथरिक मैच। आपका एथरिक मैच कौन है? योर परफेक्ट मैच, योर ईस्टर लव, योर डिवाइन लवर, ऑफ कोर्स योर डिवाइन मैस्कुलिन। ओके, तो जब डिवाइन मर्ज हो जाता है उसके बाद बारी आती है एथरिक मर्ज होने की। राइट, हम में से बहुत लोग डिवाइन मर्जिंग तक पहुंच चुके हैं। राइट, डिवाइन मर्जिंग तक हम पहुंच गए हैं, ये हम कैसे समझें, या हमें ऐसा क्या करना है कि हम डिवाइन मर्जिंग तक पहुंच जाएं। राइट दोस्तों, आपके माइंड, आपकी बॉडी, आपके इमोशंस एंड आपकी एनर्जी जब अलाइन हो जाती है तब हम मानते हैं कि हम डिवाइन मर्जिंग हमारी हो गई है। फिर से बता रही हूँ, आपके माइंड, आपकी बॉडी, आपके इमोशंस, आपकी एनर्जी जब अलाइन हो जाती है, ठीक है, तब हम मानते हैं कि हमारा डिवाइन मर्ज हो गया है। कैसे कैसे अलाइन होता है ये? जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और इतने दिन से हम कर ही क्या रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद यूनिवर्स। इसलिए तो कहते हैं कि जर्नी पे डीएम मत करिए, पहले डिवाइन से अपनी मर्जिंग करिए। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा गेम। राइट, अच्छा, तो जब हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, कैसे होते हैं कनेक्ट? ऑफ कोर्स इनर वर्क। राइट, और उसके साथ साथ 3 चीज़ें और चाहिए होती हैं। आपका फेथ, राइट, आपका एक्सेप्टेंस, आपका सरेंडर। क्योंकि ये जर्नी में इतना क्लाइमेक्स होता है कि हम नहीं जानते कि हमारा यूनियन होगा कि नहीं होगा, या हम एंड तक कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम ट्विन जर्नी में है कि नहीं। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कि जिससे हम डील कर रहे हैं वो हमारा ट्विन काउंटर पार्ट है कि नहीं। राइट, तो इतना क्लाइमेक्स होता है, हमें कुछ नहीं पता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा फेथ रखना चाहिए कि यूनिवर्स, कुछ और होना हो, तू तो है, ये तो सच है। दैट इज द रियलिटी कि डिवाइन क्रिएटर गॉड का एग्जिस्टेंस है और तू मेरे साथ है और मेरे अंदर है। देन एक्सेप्टेंस का मोड कि भाई जो भी एंड रिजल्ट होगा तेरा मेरे लिए, मुझे एक्सेप्टेड है, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है तुझ पे कि तू जो देगा वो बेस्ट ही होगा। एंड एक्सेप्टेंस के मोड में तभी आते जब हम सरेंडर कर देते हैं कि तेरी रजा में राजी। राइट, और ये बात मैं कई बार बोल चुकी हूँ, सरेंडर की मोड में आप आइए, तभी आप रिलैक्स होकर रह सकते हैं। अदरवाइज आप हमेशा ओवर थिंकिंग में ही फंसे रहेंगे। ठीक है, और दोस्तों, हम लोग इस जर्नी में इनर वर्क करते करते इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि उसके बाद अब हमको ज़रूरत नहीं है कि देयर शुड बी समवन टू whom वी कैन शेयर आवर एवरीथिंग। लाइक ओके, हमें अब ऐसे किसी इंसान की ज़रूरत अब बचती नहीं है, नीड बचती नहीं है कि अब कोई होना चाहिए जिससे हम अपने दिल की, अपने मन की सारी बातें कह सकें, जो हमें पैम्पर करे, जो हमें खुश करने की कोशिश करे, जो हमसे पूछे तुमने खाना खाया कि नहीं, तुमने दवाई खाई कि नहीं खाई। हम इस स्टेज में इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हम इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, हम इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि अब तो हमें ये सब बातें अच्छी ही नहीं लगती हैं। ओह गॉड, आई एम नॉट अ किड। ओके, लाइक दिस, वी आर सो स्ट्रांग, वी आर सो पावरफुल, आई डोंट वांट एनीवन टू पैम्पर मी। यस, ऐसा एटीट्यूड आ जाता है। तब आप, इट जस्ट लाइक कि नाउ आपका मर्जिंग डिवाइन से हो गया है, नाउ यू आर स्ट्रांग इनफ, तब जाके जब आपको उनकी बिल्कुल ज़रूरत महसूस नहीं होती है कि यस, आई डोंट वांट एनीवन टू पैम्पर मी। राइट, तब उनका डिवाइन एथरिक मर्ज चालू होता है। चलिए, एथरिक मर्ज हम कैसे करें?
एथनिक मर्ज होता क्या है, ठीक है। जब आप इस स्टेज में पहुंच जाते हैं कि आप बिल्कुल इतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में आप आ जाते हैं, जब डिवाइन मर्ज के बाद तो बट ऑब्वियस है कि आप इतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। इट्स जस्ट लाइक योर बबल फेज। तो इट इज़ जस्ट ऑब्वियस कि जब आप बबल फेज में आपकी सेम कॉन्शियसनेस थी तो आप मिले थे, तो ऑफकोर्स जब आपकी सेम कॉन्शियसनेस बबल फेज वाली अभी हो जाएगी तो वो मिलना ही है, ठीक है। इसीलिए हमने कहा था कि डिवाइन मर्ज हो गया, सॉरी डिवाइन मर्ज हो गया तो डिवाइन मैस्कुलिन मर्ज तो होना ही है। सो आई वॉज सो गारंटीड फ्रॉम द डे वन ऑफ माई वीडियोज, ओके। सो जब तक हम इस फेज में आते हैं हमें डीएम की याद आना बंद हो जाती है, हमें डीएम की क्रेविंग बंद हो जाती है, हमें ऑब्सेशन बंद हो जाता है, ठीक है। और डीएम भी अपनी फाइनल स्टेज ऑफ अवेकनिंग में पहुंच जाते हैं। वो भी इस वक्त डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे होते हैं, और जो कि ये डार्क नाइट ऑफ द सोल काफ़ी टाइम पहले ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग बात कर चुके हैं कि हो सकता है कि उनका वेट लॉस हो रहा हो, वो कंफ्यूज हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, दे आर एक्चुअली गोइंग थ्रू विद द डार्क नाइट ऑफ द सोल, ठीक है। और इसके बाद जब हमारी डिवाइन मर्जिंग होती है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन से मर्जिंग होती है, उसके बाद हम दोनों रिलीजियसली सो पर्पस पे बिजी हो जाते हैं। बिल्कुल हमारा मन करता ही नहीं है कि अब हम जैसे पहले टाइम पे बहुत ज़्यादा पैम्पर करते थे, रोमांस, वो इच्छा ही खत्म हो जाती है। बिकॉज हम उन दैट टाइम वी वर ऑपरेटिंग विद द ब्लॉक चक्रास, ठीक है, या लोअर चक्रास से हम ऑपरेट करते थे, तो हमको इतनी नीडीनेस हुआ करती थी, पैम्पर होने का मन करता था। बट नाउ वी हैव गॉन मेच्योर्ड। अब हम लोग के अंदर प्यार है, लेकिन अब वो ऑब्सेशन वाला नहीं, अब वो अनकंडीशनल वाला है, कि जिसमें आपकी मैस्कुलिन को भी ऑटोमेटिकली मन करेगा कि यार हमें सोल पर्पस करना चाहिए, या उनको ये नहीं पता हो कि व्हाट इज सोल पर्पस, लेकिन उनको लगेगा कि नहीं यार ठंड में चलो यार कंबल बांट दें, किसी भूखे को खाना खिला दें, ठीक है, ठंड में हमारे बाहर जो डॉग्स रहते हैं उनको खाना खिला दें, कुछ शेल्टर दे दें, कुछ भी इस प्रकार से उनको अपने आप से मन करता है, ठीक है। तो क्योंकि ये चीज़ अवेकनिंग के साथ ऑटोमेटिकली उनके अंदर आ जाती है, बिकॉज उनके भी चक्रास ओपन हो जाते हैं, वो भी अपर चक्रास से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। बट ये मर्जिंग होती कैसे है? जब आपकी मर्जिंग होती है दोस्तों, तो आपको मेडिटेशन में ऐसा फील होगा लाइक आपकी सोल उनकी सोल मर्ज हो रही है। मेडिटेशन में समटाइम्स किसी किसी को एस्ट्रल ट्रैवल में ड्रीम्स में फील होता है कि आपकी सोल मर्ज हो रही है। समटाइम्स आपको एस्ट्रल ट्रैवल ऐसे में फील होता है कि आपकी सोल मर्जिंग हो रही है। समटाइम्स मेडिटेशन में फील होती है। सोल मर्जिंग एग्जैक्टली मैं समझाऊं तो दो सोल्स को आप इमेजिन करिए कि दो सोल्स जब आपस में मिक्स होती हैं, मर्ज होती हैं, तो ये लिटरली ये होता है, ठीक है। आपको भी याद होगा, जो लोग मेरे बहुत ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि आई वॉज स्टार्टेड टॉकिंग टू माई ट्विन एज एफ आई एम टॉकिंग इन द फोन, राइट। या हम लोग साथ में शॉपिंग कर रहे हैं, हम साथ में बैठे हैं, साथ में सब कुछ, हमको उनकी आवाज़ टेलीपैथी पे बिल्कुल एग्जैक्टली उनकी आवाज़, मतलब वी कैन डिफ्रेंशिएट कि ये मेरे थॉट नहीं है, ये टेलीपैथी है, ये उनकी आवाज़ है, राइट। तो वो जो लेवल होता है दैट इज कॉल्ड द डिवाइन मर्जिंग, ठीक है। बहुत पहले मैंने इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियोज में बताया था कि टेलीपैथी में आपकी आवाज़, आपके डीएम की जो नेचुरल ओरिजिनल आवाज़ होती है, वही उसी आवाज़ में आप बात करते हैं, राइट। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये हमारा थॉट रहता है या ये उनकी आवाज़ होती है। तो ये हम उनकी आवाज़ होती है टेलीपैथी। सो आपको, अगर मैंने कई वीडियोस में कहा यू हैव टू वर्क ऑन योर थर्ड आई, टेलीपैथी थर्ड आई में ही होती है। तो थर्ड आई में अगर थर्ड आई आपका एक्टिव हुआ, मतलब कि आपका इनर डीएम डीएफ बैलेंस हो गया, मतलब कि आपकी टेलीपैथी स्टार्ट हो गई। इसीलिए हमेशा मैं बोलती थी कि मेरा जो इनर वर्क होता है वो साइंटिफिकली प्रूवन होता है। अगर मैंने आपको अलग से ओम चैंटिंग करने को बोला है, थर्ड आई एक्टिव करने को बोला है, एक्टिवेट करने को बोला है, मतलब देयर इज सम रीजन कि यू शुड हैव योर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द यूनिवर्स, यू शुड हैव योर टेलीपैथी विद योर डीएम, एंड डेफिनेटली यूनियन तो हमारा थर्ड आई पे ही होता है।
राइट। लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते, थर्ड आई तक पहुँचते पहुँचते हम डिवाइन में भी मर्ज हो जाते हैं। तो आप में से बहुत लोग अभी इस चीज़ को फील कर रहे हैं। यस, हम लोग कुछ मेडिटेशंस भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए आगे प्लान करूँगी मेडिटेशन, जैसे कि हमने अब तक सीरीज में मेडिटेशन बनाई है एनर्जी क्लियरिंग की एंड दिस DMDF बैलेंसिंग, वैसे ही मैं एक मेडिटेशन आगे प्लान करूँगी। बट क्योंकि ये टाइम बहुत क्रूशियल है, हमारा डे 5 है, तो मैं आप लोगों को एक गाइडेंस दूंगी कि कैसे एक मेडिटेशन आपको करना है आज के दिन। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ डे 5। देखिए, आपको मेडिटेशन में बैठना है, ठीक है। बिल्कुल हम लोग जैसे सुखासन में बैठते हैं, स्पाइन को स्ट्रेट रख के ऐसे बैठना है। आपको अपने सामने अपने DM को विजुलाइज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको 3-4 बार नाभि से इनहेल एक्सहेल करना है। इसको हम बोलते हैं पूरा इनहेल एक्सहेल करना, क्योंकि एक्चुअल इनहेल एक्सहेल वही होता है, ठीक है। नाभि से इनहेल एक्सहेल करना 3-4 बार। उसके बाद आपको आर्क एंजल राफेल को इनवाइट करना है, राइट। आर्क एंजल ऑफ राफेल को इनवाइट करके आपको विजुलाइज करना है कि वो आप आए हैं, और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि आपके और आपके DM अपनी ग्रीन लाइट से आपके और आपके DM की थ्रोट चक्रा को बिल्कुल क्लियर कर दें, राइट। इसीलिए क्योंकि जब तक थ्रोट चक्रा ही क्लियर नहीं होगा, ओपन नहीं होगा, राइट, मर्जिंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। आपको ऐसे फील करना है कि वो ग्रीन लाइट से आपके और आपके थ्रोट को क्लियर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमको आर्कएंजल माइकल को भी इनवाइट करना है। बिल्कुल फुल उनकी जो ब्लू लाइट होती है, बिल्कुल नील के कलर की जो लाइट होती है, ब्लू लाइट, उससे उन दोनों के मिक्स होने से, उस पर्पल ग्रीन ब्लू लाइट के मिक्सचर से पूरा आपके जो DM के आपका थ्रोट चक्रा बिल्कुल क्लीन हो गया है। एंड यू कैन मिक्स द वाइट लाइट ऑफ यूनिवर्स फॉर द प्योरिटी, फुल क्लेंजिंग, ठीक है दोस्तों। ये एक मेथड होता है जिससे कि हम DF की मर्जिंग इन मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी इस जर्नी में विजुलाइजेशन से ही होती है। जैसे लाइक कॉर्ड कटिंग, ऐसे उसी प्रकार से ये मर्जिंग भी विजुलाइजेशन से होती है, और ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। अभी क्योंकि आज के दिन आई डोंट हैव एनी ऑप्शन तो मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि आप इस प्रकार से ये इस मेडिटेशन को करिए, वो क्लीनिंग को फील करिए। बाद में हमको आर्कएंजल्स को, आर्कएंजल राफेल को, आर्कएंजल माइकल को थैंक्स करना है सारी क्लीनिंग के लिए, फील करना है क्लीनिंग हुई है, राइट। और बस ये इस प्रोसेस को आप 3-4 बार करिए, एंड ऑटोमेटिकली ये जो मर्जिंग है ये आपको फील होगी। और जब हम ये फील कर लेंगे कि क्लीनिंग हो चुकी है, ओके, देन आप विजुलाइज करेंगे कि आप अपने पर्सन का दोनों हैंड्स को पकड़े हुए हैं, ठीक है। एंड देन यू हैव टू फील मर्ज, यू आर फीलिंग हिज स्किन, यू आर फीलिंग हिज टच। आप उनकी आंखों में देख रहे हैं, उनकी आंखों के अंदर डीप डाउन देख रहे हैं। आप उनके लिप्स को देख रहे हैं, आपको उनको फील करना है टोटली। आपको उनकी स्मेल आ रही है, आपको उनकी स्किन का टच फील हो रहा है, ठीक है। आप ऐसा विजुलाइज करेंगे कि यू आर होल्डिंग हिज हैंड, यू आर फीलिंग हिम। फील करिए, फील दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द हीलिंग। क्योंकि ये हम क्यों कर रहे हैं, ये जो हमने अभी मेडिटेशन सीखा है, ये हमारे हीलिंग ऑफ थ्रोट चक्रा एंड एट द सेम टाइम हमारा ओपनिंग ऑफ योर हार्ट चक्रा। जब ये थ्रोट चक्रा हील होता है और हार्ट चक्रा ओपन होता है, तभी दोनों कोर, वो दोनों सोल्स आपस में मर्ज होती हैं। तो यू कैन फील, फर्स्ट फील एंड देन फील मर्जिंग। ऐसा मर्ज फील करिए कि नाउ बोथ ऑफ यू आर मिक्सिंग विथ ईच अदर। आप दोनों की सोल उठ के, जहाँ वो आपका पर्सन बैठा हुआ है, जहाँ आप बैठे हैं, वहाँ से दोनों सोल उठ के मिक्स हो रही हैं आपस में। लेकिन दैट फीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फील करना है, उनका स्किन फील करना है, उनका टच फील करना है, उनकी स्मेल फील करना है, ठीक है। उनकी आंखों पे विजुलाइज करना है।
उनके लिप्स को देखना है, राइट? ऐसा फील करके उनकी सोल उठ रही है, आपकी सोल भी उठ रही है, मिक्स हो रही है, मर्ज हो रही है, ऐसा फील करना है, राइट? वो मर्जिंग को फील करना है। और जब आप ये एनर्जेटिक लेवल पे ये मर्जिंग करते हो तभी वो मर्जिंग रियलिटी में होती है बाद में। तो आपको एग्जैक्टली मंथ में 3 या 4 बार ऐसी मर्जिंग करनी होगी। सो दैट्स द टिप ऑफ द डे। ओके दोस्तों, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर माई एवरी नेक्स्ट अपडेट्स। आपका दिन शुभ हो।